भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। उनकी बूथ कमेटियां लूट कमेटी के तरह काम करने लगी हैं। 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीत रहा है और क्यूटो में लड़ाई में है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का फेज आगे की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे इंडिया अलायंस में भी जो सामंजस्य है वो अब दिखाई देने लगा है। जहां शुरुआती फेज में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब 4 फेज की वोटिंग के बाद दोनों ही पार्टियों के नेताओं में एक साथ जुगलबंदी जो है अब परवान चढ़ने लगी है। और इसका नजारा बुधवार को लखनऊ में दिखाई दिया, जहां पर दोनों ही पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व में एक साथ आकर प्रेस वार्ता की। यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तो मौजूद थे, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक साथ नजर आए। यहां पर प्रेस वार्ता में जहां सभी नेताओं ने अपने अपने बयान दिए, तो वहीं तीखा हमला अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर किया। अखिलेश यादव ने हमला करते हुए कहा कि 140 करोड़ की जनता इन्हें 140 सीटों के लिए तरसा देगी। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगाया कि इन्होंने बूथ की लूट की है। यह जो सुनहरा समय आने वाला है उसके लिए बधाई दूंगा कि उस दिन फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी होगा। मीडिया मुक्ति और फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी 4 जून होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेगेटिव नैरेटिव में उलझ गई है और जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, 10 साल दिल्ली की सरकार और लगभग 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार में हर बात उनकी झूठी निकली, वादे उनके झूठे निकले और हाल में जो हम लोगों ने उनका चुनाव देखा है, वो उनकी बूथ कमेटियां लूट कमेटी के तरह काम करने लगी हैं और जो जन समर्थन इंडिया गठबंधन के लिए जनता में दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। जो उन्हें अपने काम पर वोट मांगना था, वो अपनी भाषणों में भाषा बदल दिए हैं। इसलिए नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो गया है। लोग और देश की जनता बदलाव चाहती है। वो बदलाव 4 जून को आने वाला है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। फिलहाल 4 चरणों की वोटिंग के बाद उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की तरफ राजनीतिक जो चुनाव है वो बढ़ चला है। ऐसे में आखिरी फेज तक भाजपा के कई बड़े चेहरों की साख जो है अब दांव पर लगी हुई है और इसके साथ ही साथ 1 जून को प्रधानमंत्री मोदी की सीट बनारस में भी मतदान होना है। ऐसे में देखना होगा कि आगे आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और एनडीए में कितनी ताकत दिखाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन।